सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। वाह दया, तेरा चित्ता बम तो एकदम चित्ते की झड़प से काम कर गया। तो गर्दन एकदम फ्री हो गई। थैंक यू। अभी खड़ी मत रहे भाई, चाय नाश्ता लेके आ। तू पहले लेकर आई थी लेकिन वो बबीता जी आ गए, उसमें चाय नाश्ता करने का ही रह गया। चाय तैयारी है, अब भी लाई। नाश्ता? हाँ तैयारी है। हाँ, ला ला जल्दी। अरे भाई जेठालाल, अरे मेहता साहब आइए आइए आइए, नाश्ता करने बैठ जाइए। बस वही करने आया हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई। बस ये बताओ टप्पू और चाचा जी की नीचे गर्मा गर्म फाफड़े छे। सर आप कब आए? बस अभी अभी आया था भाभी। दया तूने जलेबी फाफड़ा मंगाए? हाँ तो मेहता साहब देखिए क्या आपका नसीब है, हैं? दया मेहता साहब के लिए खाखरा लेके आ। ये नसीब मतलब तुम्हारे लिए जलेबी फाफड़ा और मेरे लिए खाकरा। तो और क्या कर सकते हैं, ये अंजलि भाभी को पता चला तो। हाँ वो तो है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। खाइए खाइए, आप पे जलेबी फाफड़ा खाइए, कोई नहीं बोलेगा, अंजलि भाभी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो चाहता हूँ कि कोई ना बताए भाई। हाँ लीजिए लीजिए, ये चाय भी पीजिए, लीजिए। नहीं चाय चाय तुम। अरे मेरे लिए चाय लेकर आएगी दया। अरे आप चाय पीजिए। क्या है, फाफड़ा जलेबी होता है ना, तब मैं चाय ज्यादा ही बनाती हूँ। पीजिए पीजिए। हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ। अरे भाई जलेबी सुबह सुबह। हाँ अरे हाँ जेठालाल, चाचा जी और टप्पू ब्रसल्स पहुंच गए? हाँ हाँ पहुंच गया, टप्पू का फोन था अभी। लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है मेहता साहब। किस बात की? उनको वहाँ कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। अरे जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, ग्लोबल इवेंट है भाई, और ऑर्गेनाइजर कौन है? सोनी पिक्चर्स, स्मर्फ्स 2, क्या बात है। अरे उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए होंगे कि मेरे ख्याल से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे अभी तो वो लोग ब्रसल्स में मजे कर रहे होंगे। ये क्या नोटू काका, जून जुलाई पिछले 2 महीने का हमारा धंधा 60% कम हो गया। हाँ सेठ जी, इस बारिश के मौसम ने तो पूरे धंधे को धो डाला है। यस सेठ जी, बारिश के मौसम में न एसी बिकते हैं न फ्रिज। क्यों? क्योंकि बाहर वातावरण में ठंडक होती है और इसके कारण एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ठंडे वातावरण में फ्रिज में रखे हुए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई खाता पीता नहीं। गलत। बाहर बारिश हो रही होती है तो पानी घर के अंदर ना है, इसलिए लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठते हैं। और खिड़की दरवाजे बंद करके बैठेंगे तो अंदर बफारा होगा, तो एसी तो चालू करना ही पड़ता है। अब रही बात फ्रिज की, लोग पूरा दिन घर में बैठेंगे तो भूख लगेगी, तो टीवी देखते देखते फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो फिर सेठ जी, बारिश के मौसम में सेल इतना डाउन क्यों हो गया? नट्टू काका, उसका जवाब भी सेठ जी ने अपनी बात से दे दिया। कैसे? सेठ जी ने अभी कहा ना कि ऐसी बारिश में लोग खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घर में ही बैठते हैं। लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे तो खरीदी करेंगे ना। वाह बागा वाह, वेरी गुड। तो सेठ जी, हम कुछ ऐसा करें कि बारिश के मौसम में लोग घर से बाहर निकले, अपनी दुकान में आए और खरीदी करें। सेठ जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्कीम है। यस यस बागा, टेल मी। नट्टू काका, हम एक एलसीडी के साथ 10 डीवीडी का सेट फ्री में दे तो। ब्रिलियंट आइडिया बागा, ब्रिलियंट आइडिया। और नट्टू काका, जो ग्राहक इस बारिश में एलसीडी खरीदने आएगा उसके कपड़े गीले हो गए होंगे, तो हम उसे वॉशिंग मशीन खरीदने का लालच देंगे। एक वॉशिंग मशीन के ऊपर 10 जोड़ी नए कपड़े फ्री। वाह बागा, ब्रिलियंट, सुपर्ब, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बेकार आइडिया है नट्टू काका। कैसे? अरे एक डीवीडी कम से कम 100-150 की आती है, तो 10 डीवीडी मतलब 1000-1500 का माल हो गया। एलसीडी पे कमाने का ही 1000-1500 होता है। और क्या
वॉशिंग मशीन पे 10 जोड़ी नए कपड़े फ्री। एक जोड़ी कम से कम 1000 रुपया की आती है, तो 10 जोड़ी का हो गया 10,000 रुपया। अरे वॉशिंग मशीन की कीमत 8,000 रुपया है, उसके ऊपर 10,000 का माल फ्री। हम इधर धंधा करने बैठे हैं कि सदाव्रत खोल के बैठे हैं? सॉरी सेठ जी, मैं कुछ दूसरा सोच के आता हूँ। सोचने कहाँ जा रहा है? पेरिस? अरे सेठ जी, बापूजी और टप्पू सेठ पेरिस पहुंच गए? नहीं, वो पेरिस बाद में पहुंचेंगे, अभी तो वो ब्रसल पहुंचे। अरे संभल के। दादाजी, हाँ? आप बैठ जाइए, आप थक गए होंगे। अरे नहीं टपुड़ा, मैं थका नहीं हूँ, चल। नहीं दादाजी, आप बैठिए बैठिए बैठिए। दादाजी, हाँ? अगर यहाँ गोली, गोगी, सोनू, पिंकू होते तो कितना मजा आता। हाँ वो तो है, बच्चों को बहुत मजा आता है। हाँ एक काम कर टपुड़ा, तेरे सारे दोस्तों को फोन करके बात कर ले। हाँ, गुड आइडिया दादाजी। अभी फोन करता हूँ पापा को। हेलो। हेलो पापा। हाँ टप्पू बेटा, कैसा है? अरे बेटा, तभी वो तेरा फोन कट हो गया तो बात नहीं हो पाई ठीक से। अरे बेटा, मैंने फोन लगाने की कोशिश की लेकिन तेरा फोन लगा ही नहीं बेटा। सब ठीक है ना? कोई गड़बड़, कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं पापा, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पापा, आप एक काम करो ना, मुझे पूरी टप्पू सेना से बात करनी है, तो आप पूरी टप्पू सेना को अपने घर पे बुला लो ना। एक साथ सबसे बात हो जाएगी ना। ठीक है बेटा, तो थोड़ी देर बाद फोन कर, मैं टप्पू सेना को घर पे बुला कर रखता हूँ। ओके पापा, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ आपको। और बेटा, बापूजी कैसे है? बापूजी का बराबर ख्याल रखना बेटा। हाँ पापा, दादाजी का ख्याल रखूंगा, डोंट वरी। और ब्रसल में मजा आ रहा है ना? हाँ पापा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर तो। और बापूजी को मजा आ रहा है? हाँ पापा, दादाजी को तो बहुत मजा आ रहा है। बस 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 बेटा, ऐसा ही मजा करते करते भगवान करे तुम लोग वापस सुखरूप घर पे पहुंच जाओ बेटा। ओके पापा, रखता हूँ, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ ठीक है बेटा, खूब देखो, खूब घूमो। हाँ, और बापूजी का ख्याल रखना। मैं टप्पू सेना को घर पे बुला कर रखता हूँ, ठीक है बेटा? ओके पापा, बाय बाय बाय। दादाजी चलिए, चलिए कहीं और चलते हैं। अरे वाह, टप्पू सेठ का फोन था ना? हाँ, और बापूजी मजा कर रहे हैं ब्रसल में। हेलो। हाँ हेलो दया। हाँ, बोलिए टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे अभी टप्पू का मेरे मोबाइल में फोन आया था। अरे आज टप्पू का फोन आया था, क्या कहा मेरे दिल का? वो बरेली ठीक तरह से पहुंच गए ना? बरेली? नहीं सॉरी, मतलब वो ब्रसल ठीक तरह से पहुंच गया ना? अब बोलिए ना, क्या कहा टप्पू ने? मैं कब से आपको पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए ना। अरे भाई, तू मुझे बोलने दे तो मैं बोलूँ ना। सॉरी, बोलिए, क्या कहा टप्पू ने? हेलो। फोन कट हो गया क्या? अरे भाई, फोन चालू है। हाँ तो बोलिए ना, मैं कब से तड़प रही हूँ सुनने के लिए, पर आप है कि बोलते ही नहीं, बोलिए। अरे भाई, मैं भी इधर तड़प रहा हूँ बोलने के लिए, लेकिन तू मुझे बोलने दे तो बोलूँ ना। सॉरी, बोलिए। टप्पू और बापूजी दोनों सुखरूप पहुंच गए, खूब मजे में है। और टप्पू कह रहा था कि उसको पूरी टप्पू सेना से बात करनी है, तो तू एक काम कर, टप्पू सेना को घर पर बुला कर रख, टप्पू अभी वापस फोन करेगा। हाँ, ठीक है टप्पू के पापा, मैं उन लोगों को घर पर बुला लेती हूँ। एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ? अगर मैंने टप्पू सेना को हमारे घर पर बुलाया और टप्पू ने आपके मोबाइल पर फोन किया तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या टप्पू के पापा, इतने होशियार होकर आप बराबर सोचते नहीं हैं। ये तो अच्छा हुआ आपको मेरे जैसी समझदार पत्नी मिली है, वरना क्या होता आपका। हाँ भाई, तेरे बगैर तो मेरा पूरा तंत्र ठप है भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसा ही है, तू इधर उधर हो जाए तो पूरा गड़ा खानदान हिल जाए भाई। बस अभी मेरी तारीफ करना छोड़िए। मैं क्या कहती हूँ, टप्पू सेना को लेके मैं दुकान आ जाती हूँ, तो क्या है, टप्पू का फोन आए तो सब लोग मिलके उसके साथ बात कर लेंगे। एक मिनट, रुक दया, रुक। तू टप्पू सेना को लेके यहाँ दुकान में आ गई और टप्पू ने घर के फोन पे फोन किया था? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या दया, तू भी इतनी होशियार होके बराबर सोचती नहीं है।
ये तो अच्छा है कि तुझे मेरे जैसा समझदार पति मिला है, वरना क्या होता तेरा। हाँ छोड़िए ना, अभी बोलिए ना क्या करें। एक काम करता हूँ, मैं घर पे आ जाता हूँ, तो टप्पू का फोन मेरे मोबाइल पे या घर के फोन पे, जहाँ भी आए बात हो जाएगी, है ना। वाह ये बराबर है। आइए आप जल्दी से आइए। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। लड्डू काका, उन्हें तो खेलने में मन ही नहीं लग रहा है ना। अरे गोगी गोली पिंकू सोनू जल्दी से हमारे घर आ जाओ बेटा। क्यों आंटी? टप्पू का आप लोगों के लिए फोन आने वाला है। ठीक है आंटी, हम लोग अभी आते हैं। चलो टप्पू का फोन आया? नहीं बेटा अभी नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर पहले टप्पू ने अपने पापा को फोन किया था और कहा कि उसको अब सबसे बात करनी है। दया आंटी, टप्पू मुझे अपने टूर का टाइम टेबल देके गया था और वो मैं लाई हूँ। इससे हमें पता चल जाएगा कि टप्पू इस वक्त कहाँ होगा। अरे वाह ये तो अच्छी बात है। एक काम करते हैं, टप्पू का फोन आया ना, तब तक आप लोग यहाँ बैठो, आप सबके लिए मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ आंटी, पेट भरा हुआ होगा ना तो फोन पे बात करने का भी मजा आएगा। कभी ना गोली, कभी नहीं सुधरेगा। खाने पीने के मामले में कभी सुधरना भी नहीं चाहता हूँ। ओए सोनू, इस वक्त टप्पू वहाँ पर ब्रसेल्स में क्या कर रहा होगा, बता ना प्लीज। हाँ यार। जल्दी जल्दी। टप्पू स्मर्फ्स की टूर पे इंडियन एम्बेसडर बन के गया है, तो वो अभी हर जगह जा रहा होगा, घूम रहा होगा, और टाइम टेबल के हिसाब से वो अभी ब्रसेल्स के स्मर्फ्स के टॉय स्टोर में होगा। वाओ! वाओ! दादाजी, वो देखिए कितने मस्त खिलौने हैं। हाँ टप्पू बहुत अच्छे खिलौने हैं। वाह! Tapu and Champak Chacha from Gokudam. You like these Smurf things? Yes! I'll get it for you. हाँ? वाह! अरे टप्पू, ये हमें जानता है? हाँ दादाजी, हम एम्बेसडर है ना इसलिए। वाह वाह वाह। This is for you and your Tapu Sena. Enjoy. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दादाजी, ये देखिए, ये देखिए। दादाजी चलिए, चलिए। ये! दादाजी, ये स्मर्फ्स की पहली फिल्म थी। इसमें पहली बार स्मर्फ दिखे थे। अरे वाह। लो बेटा लो, आराम से खाओ। हाँ? बोली कुछ चाहिए तो बोलना। हाँ श्योर आंटी, कोई और बोले ना बोले, मैं तो बोलूंगा ही। सीखो सीखो, गोली से कुछ सीखो, खाने में कभी शर्म नहीं रखते। खाओ बेटा खाओ। दया। ओ हाय हाय। दया आया, टप्पू का फोन है? नहीं टप्पू के पापा, आपको फोन आया? नहीं मुझे भी नहीं आया। बैठे ना, नाश्ता कीजिए ना। हाँ कराइए। हाँ कर, यहाँ पर बैठो। अरे नहीं बैठो। बैठिए बैठिए आप। अंकल नाश्ता लो ना। अरे नहीं आप लोग करो। अरे दया, हाँ? गोली की झोली खाली है? हाँ? मतलब उसकी प्लेट खाली है, उसको और नाश्ता दे। अरे हाँ, अभी देती हूँ। लो बेटा। आंटी मैं ले लूंगा। इसके बाद वो सब पे नजर है आंटी। खाओ बेटा, सीखो, गोली से सीखो। टप्पू का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? अरे टप्पू के पापा, सोनू के पास टप्पू के टूर का टाइम टेबल है। सोनू बेटा जरा बता तो अभी टप्पू कहाँ होगा? इस वक्त टप्पू ग्लोबल स्मर्फ्स डे की तैयारी कर रहा होगा। दया चाय ला। क्या कर रहे हो तुम लोग? सॉरी अंकल, सॉरी।
अरे बेटा यह घर है, मैदान नहीं है। अब पिंकू तो सोफे के माथे पे चढ़ के क्या बैठा है बेटा? नीचे बैठो, नीचे बैठो बेटा। हाँ नीचे बैठो। अंकल आंटी को आवाज दो ना, नाश्ता खत्म हो गया। बेटा थोड़ा पेट को आराम दो। नहीं दे सकता अंकल। क्यों? फिर दादाजी की बात झूठी हो जाएगी ना। कौन सी बात? आराम हराम है। वो आराम हराम है, यहाँ लागू नहीं पड़ती बेटा। हाँ? क्यों लागू क्यों नहीं पड़ती? तो खा। तो कैसे खाओ? गोली की झोली खाली है। अंकल प्लीज आंटी को आवाज दो ना प्लीज। दया आई आई, ये लीजिए आपकी चाय। और बच्चों आप लोगों के लिए है नान खटाई। शांति बच्चों, शांति बच्चों, शांति। और नाश्ता है ना? अंकल अब पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बेटा मैं आंटी से पूछ रहा हूँ। और नाश्ता है ना? हाँ हाँ बहुत सारा है। हाँ तो बच्चों को बोल झगड़ा झगड़ी ना करे। हाँ बेटा झगड़ा झगड़ी मत करो, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ अब भी दूसरा नाश्ता लेकर आई हो बेटा। चल ला भी दे। मैं खाता हूँ वही तुम लोग को खाना होता है। सब पड़ा है वो खाओ ना। एक गोली फेंक मत। मैं आज भी फेंकी हुई चीज नहीं उठाता। तो ला वापस ला। नहीं नहीं अभी उठा लिया चलेगा। नौटंकी। लो बेटा ये चकली और ये ढोकला खाओ। अरे टप्पू के पापा आपको कुछ चाहिए? हाँ क्या? टप्पू का फोन। टप्पू का फोन क्यों नहीं आ रहा कब से? अरे तो आप सामने से फोन करके देखिए। अरे भाई अब तक मैं 3-4 बार फोन कर चुका हूँ लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हो? हेलो अरे एक मिनट। टप्पू कैसा है? क्या कर रहा है? अरे बच्चों मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। नट्टू काका है? नट्टू का कभी पेरिस गए हैं? नहीं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ। अंकल नट्टू काका को बोलो थोड़ी देर बाद फोन करे। क्यों? क्योंकि वो टप्पू वहां से फोन करेगा तो लगेगा नहीं ना। अरे उनको अर्जेंट कुछ काम होगा, ला जल्दी फोन ला इधर। क्या कर रहा है बेटा? फोन मेरे हाथ से गिर के टूट जाता तो? सॉरी अंकल। अरे हाँ नटू काका बोलिए क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे किसका क्या क्या हुआ? फोन क्यों किया वो बोलिए ना। हाँ हाँ सेठ जी, छोटे सेठ जी का फोन आ गया है? नहीं नहीं भाई नहीं आया है, उसी के फोन का हम सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बोलिए बोलिए क्या काम है? किसको? अरे आपको। किससे? मुझसे। मुझे आपसे कोई काम नहीं है। तो फोन क्यों किया आपने? बस यही पूछने के लिए कि छोटे सेठ जी का फोन आ गया है। तो वो तो बताया ना फोन नहीं आया। ओह क्या हुआ नट्टू काका, छोटे सेठ जी का फोन आ गया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। टप्पू के पापा जरा आपका मोबाइल फोन दीजिए ना। क्यों? मैं अपने शुभ हाथों से टप्पू का फोन लगाना चाहती हूँ। क्या पता शायद फोन लग जाए। अच्छा मतलब मेरे हाथ अशुभ है? नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका हाथ भी शुभ ही है। आप फोन लगाइए बस। लगा रहे फोन, टप्पू को लगा रहे। हाँ? लगा क्या? नहीं लग रहा है भाई। अंकल आपके फोन में बैलेंस तो है ना? बेटा मेरा फोन बिल वाला फोन है। तो आपने बिल तो भरा है ना? क्या है ना जब भी बिल नहीं भरते ना तभी उन लोग आउटगोइंग बंद कर देते हैं, खाली इनकमिंग ही चालू रहता है। बेटा अभी मेरे दिमाग का बैलेंस हिल जाए ना, ऐसा मत करो बेटा प्लीज। क्योंकि क्या एक बार मेरा दिमाग का बैलेंस हिल गया ना तो आप सब लोग आउटगोइंग हो जाओगे। अरे अंकल मैंने क्या किया? मैं तो कब से चुपचाप बैठा हूँ। मैं भी अंकल। मैं भी अंकल। मैं भी अंकल। अभी चुप बैठूंगा। टप्पू के पापा
रखिए ना। या मैं फोन लगाती हूँ। नहीं लग रहा है टप्पू का फोन। दादाजी हाँ? चलिए बाहर चलते हैं, चलिए हाँ चल चल चलिए। यहाँ से यहाँ से जाएंगे। लीजिए बच्चों, आप लोगों के लिए खाने। खाइए खाइए। क्या हुआ टप्पू के पापा, फोन लगा? खाली टू 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 ऐसा आवाज आ रहा है, फोन ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं अंकल, टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद ट्राई कर रहा। हमें कोई जल्दी नहीं है, क्यों फ्रेंड्स? हाँ बेटा, तुझे जल्दी नहीं है लेकिन मुझे जल्दी है। दुकान में कितना सारा काम बाकी पड़ा है पता है? मुझे कैसे पता होगा अंकल कितना काम पड़ा है? मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। अंकल आपको फोन देते जाइए ना। क्या है, टप्पू का फोन आएगा ना तो हम लोग बात कर लेंगे। अरे हाँ टप्पू के पापा, ये मस्त आइडिया है। आप फोन यहीं रख कर जाइए। अरे क्या फोन यहीं रख के जाइए? मेरे फोन में कितने काम के फोन आते हैं, मैं फोन नहीं रख सकता यहाँ पे। हाँ तो काम के फोन आएंगे तो हम कहेंगे कि आप दुकान में हो, तो कृपया दुकान पे संपर्क करो। क्या कर रहे हो गोली बेटा? सॉरी अंकल, वो क्या है, नान खटाई की प्लेट रखने गया ना तो प्लेट गिर गई। आपको कोई मत, बैठो बैठो बैठो, शांति से बैठो, खाओ, आप नाश्ता करो। इस तरह तो बच्चे परेशान कर देंगे। और ये टप्पू फोन क्यों नहीं कर रहा है? कहीं वहां घूमने में फोन करना भूल तो नहीं गया? शायद भूल ही गया है। एक काम करता हूँ, अभी बच्चों को फुटास की गोली दे देता हूँ। अगर टप्पू का फोन आया तो वापस बुला लेंगे। हाँ यही करता हूँ। मैं ले लेती हूँ। थैंक यू बेटा। अरे टप्पू का फोन आया। नहीं हाथ मत लगाना, मैं देता हूँ सबको दूंगा फोन। हाथ मत लगाना। हाँ हेलो, हाँ टप्पू बेटा सुना, तेरी टप्पू से ना कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही है। हाँ फोन क्यों नहीं कर रहा था बेटा? हैं? अच्छा, ओह ओके 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 बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ मैं बोल दूंगा। ओके, मजा करना बेटा। पर फोन रख क्यों दिया? हाँ अरे वो बिजी है, अभी बात नहीं कर सकता। वो बोल रहा था कि वो अपना उसमें बिजी है। वो होता है ना वो लेफ्ट राइट वो क्या है वो? लेफ्ट राइट लेफ्ट परेड। अंकल शायद परेड बोलना चाहते हैं। परेड? हाँ बराबर, परेड की बात कर रहा था। तो वो बोल रहा है कि अभी मैं परेड में बिजी हूँ, तो अभी कल फोन करूंगा। तो अभी आप लोगों को कल आना पड़ेगा। हाँ बेटा लोग। सॉरी बच्चों, कल आना हो बेटा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल आते हैं। हाँ अभी कल ही आना पड़ेगा बेटा। आंटी कल कुछ नाश्ते में अलग बनाना। हाँ बेटा। लिखवा देना ना बेटा, क्या क्या तुझे खाना है वो सब बना देगी दया आंटी। चलो फ्रेंड्स, अभी तो वेट करके कुछ फायदा नहीं है। हाँ कोई फायदा नहीं बेटा। हाँ बाय अंकल। बाय आंटी। बाय बेटा। अंकल बाय। आंटी प्लेट भिजवा दो। हाँ बेटा ले जाओ, कल आना हो बेटा। हाँ सॉरी बेटा। बाय बाय बाय। ये भगवान, बच्चों को भगाने के लिए मैंने उनसे झूठ बोला कि टप्पू का फोन आया था। सॉरी, मुझे माफ कर देना। टप्पू के पापा, दया, ये आपने क्या किया? क्या? बच्चों से झूठ बोला। तो मैं और क्या करता दया? मुझे वापस दुकान जाने का लेट हो रहा था। बच्चे यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। वो बॉल से खेल रहे, बिस्किट गिरा रहे, और टप्पू का फोन ना लग रहा है ना वहां से आ रहा है। तो आखिर कब तक मैं यहाँ लटक के बैठा रहूं? इसलिए न चाहते हुए भी मुझे ये झूठ का नाटक करना पड़ा। सॉरी दया, प्लीज
तो बुरा मत लगाना। देख मैं काम करता हूँ, मैं अभी दुकान जाता हूँ और अगर टप्पू का फोन मेरे मोबाइल पे आया तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई तू घर पे फोन कर, तो सब बच्चों को बुला के उससे बात करवा देना। हाँ? प्लीज सॉरी प्लीज, मैंने भगवान से भी माफी मांग ली है, प्लीज अभी तू ऐसा मुंह मत बना प्लीज, सॉरी। हाँ? चल मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ? जय जिनेंद्र। सॉरी। हाँ? लेकिन पहले कंफर्म तो कर ले, टप्पू का फोन है या किसी और का फोन है? अरे टप्पू का ही फोन होगा। हेलो टप्पू बेटा। ज्योति मैम। हाँ कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद फोन किया। एक मिनट। मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ ज्योति मैम बोलो। अरे आपको भी पता चल गया? हाँ टप्पू पेरिस गया है। हाँ। नहीं अकेला नहीं गया, बापूजी साथ में गए हैं। हाँ अभी तो दादाजी और पोताजी दोनों ब्रुसेल में आए न मजा कर रहे होंगे। अंकल एक मिनट। अभी ना बेटा, मुझे दुकान जाना है। अंकल स्टैचू। अरे क्या है? अंकल सच बोलना, आपने हमें घर से भगाने के लिए झूठ मूठ का नाटक किया ना कि टप्पू का फोन आया था? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा बेटा, सच में टप्पू का फोन आया था। अंकल अब हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे। हाँ अब हम खाते पीते बच्चे हो गए हैं। ऐसे नाटक बहुत किए हैं पहले। ये लेकिन बेटा मैं क्यों नाटक करूंगा, सच में आया था फोन टप्पू का। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पकड़े गए ना अंकल? अंकल आपने हमसे झूठ क्यों बोला? छोड़ना होगी, जाने दे। चलो फ्रेंड्स। देखो बच्चों, देखो मैं क्या करता, मुझे दुकान जाने का लेट हो रहा था और आप लोग वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मैंने भी टप्पू से आपकी बात करवाने के लिए कितनी बार फोन लगाया, अभी फोन नहीं लगा तो मैं क्या करूं। और अभी भी मैं दया आंटी को बोल के निकला हूँ कि जैसे टप्पू का फोन आया बच्चों को घर पे बुला के सबकी बात करवा देना। बोला कि नहीं? हाँ। तो खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही, बोलने बच्चों को कि मैंने ऐसा बोला है। बच्चों तुम्हारे अंकल सही कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा था, ये सच है। हाय जेठा जी। हाय देव भाभी। हाय बबीता जी। हाय टप्पू सेना। हाय। अरे क्या हुआ है आप लोगों को? जेठा गोली बेटा, मैंने तुम लोगों को शायद बताया नहीं ना? नहीं बताया। क्या अंकल? वो दुकान से शाम को आते वक्त मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट का बड़ा सा बॉक्स लेके आने वाला हूँ। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। अंकल तो फिर 4 लाना। हाँ बेटा, तुम 4 ही हो ना, 1 2 3 4, तो 4 ही लाऊंगा। नहीं अंकल, मेरे अकेले के लिए 4 बॉक्स। अरे वाह जेठा जी, किस खुशी में चॉकलेट बांट रहे हो आप? वो बबीता जी, टप्पू का पेरिस से फोन आया था जो नहीं आया था, उसकी खुशी में। घर में कुछ काम नहीं है,
हाँ, अरे घर में ढगलो काम पड़े हैं। लेडीज को तो घर का में सब फुर्सत ही नहीं मिलती। तो आप लेडीज है, बार बार भूल जाते हैं आप। कीजिए अपना काम कीजिए अंदर जाके। अब चलो बबीता जी, बाय। बाय दया भाभी। फिर बाद में बात करते हैं। सोनू बेटा, बाय। गोगी, लेडीज जाइए, काम कीजिए अपना। ओ टप्पू पेरिस गया है ना, उसकी खुशी में चॉकलेट बांट रहा हूँ बबीता जी। हाउ स्वीट इज दैट? अंकल और 100 बोलने पड़ेंगे। अरे बेटा 100 बॉक्स चाहिए चॉकलेट के? नहीं नहीं बेटा, 4 बहुत हो गए। चलो चलो बेटा, खेलो खेलो। हाँ चलो बेटा। अरे बेटा, क्या गोली का भी कंट्रोल नहीं है? 100 बॉक्स चॉकलेट खाएगा तो पेट बिगड़ जाएगा ना। हाँ, ऑफ कोर्स। आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। मतलब आपके विंग तक छोड़ दूं। जीठा जी आप भी ना। टपुड़ा, ये अच्छा है हाँ? ये मशीन पे ऐसे खड़े हो जाओ तो अपने आप जहाँ जाना हो वहाँ पहुँच जाए हैं? लेकिन यहाँ पे सब काम ये मशीन ही करती है। हाँ दादाजी, यहाँ सब काम मशीन ही करते हैं। तो यहाँ के आदमी लोग क्या करते हैं? खाली घूमते रहते? नहीं नहीं दादाजी, ये सब मशीन डिजाइन करते हैं, उससे बनाते हैं। हाँ वो है। दादाजी हाँ अपने बचाऊ में भी ऐसा मशीन बनाना चाहिए, नहीं? हाँ हाँ बनाएंगे ना, तेरे पापा को बोलेंगे वो बनाए। हाँ पापा को बोलेंगे ऐसी मस्त मशीन बनाए। अपनी ट्रेन वहाँ पर आएगी, संभाल गया। हाँ ये स्टेशन का नाम भी स्मर्फ 2 है। नहीं दादाजी, ये स्मर्फ 2 वालों ने पूरी ट्रेन ही बुक कर दी है। तो ट्रेन का नाम स्मर्फ 2 है? स्मर्फ 2, हाँ। अरे वाह। दादाजी हमारी ट्रेन वहाँ गई, चलो चलो। हाँ कपड़ा, हम लोग ये ट्रेन में जाएंगे। हाँ दादाजी यही ट्रेन में। तो ये ब्रसेल्स से कहाँ जाएंगे? पेरिस। पेरिस? हाँ दादाजी। वो पेरिस में वो एफिल टावर। हाँ वो बहुत बड़ा है, वो अभी देखने जाएंगे हम हाँ लोग। दादाजी। लेकिन ये ट्रेन की टिकट है कि नहीं? हाँ दादाजी सब कुछ है अपने पास। रिजर्वेशन है? दादाजी सब कुछ है अपने पास। दिखा टिकट दिखा। हाँ एक देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हाँ हाँ आइए दादाजी, आइए। दादाजी आ गए, हम पेरिस आ गए। अरे वाह वाह। लेकिन दादाजी हाँ? अपने कलर क्यों निकाल दिया? अरे बस बेटा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तूने कहा तो मैंने थोड़ी देर लगा के रखा था ना। है? हाँ दादाजी। चल 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 पेरिस देख चल। अरे वाह, इतना बड़ा स्टेशन। दादाजी वो देखिए, कितना मस्त स्टैचू है ना। अरे वाह। लेकिन टप्पू बाहर कहाँ से जाएंगे? यहाँ पर दादाजी, यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ चलो। टप्पू वो देख। हाँ वाह। लेकिन टप्पू हाँ? हमारे साथ थे वो सब कहाँ गए? अरे हाँ, वो लोग कहाँ गए? हम लोग कहाँ हैं? कहाँ जाएंगे? दादाजी हाँ देखो वो लोग वो रहे। वो बस में? हाँ दादाजी। हाँ चलिए चलिए। हाँ चल चल।
टप्पू, अरे बेटा बहुत ठंड लग रही है, बारिश भी है, चल नीचे जाके बैठते हैं। नहीं नहीं दादाजी, यहाँ पर बहुत मजा आएगा। पेरिस में इसी का तो मजा है। अच्छा। वाह वाह, क्या शहर है। दादाजी ये बिल्डिंग देखिए। हाँ, वाह। तुझे पता है बेटा, हाँ? ये शहर के नाम पे से एक फिल्म भी बनी थी, कौन सी? एन इवनिंग इन पेरिस। अरे वाह दादाजी। तुझे पता है टपुड़ा, हाँ? एन इवनिंग इन पेरिस मैंने तेरी दादी के साथ देखी थी। हाँ दादाजी। और सुन, जेठिया को बोलना मत, 7 बार देखी थी, 7 बार। अरे वाह दादाजी। हाँ तो मैं पापा को बताऊंगा। बदमाश, ये यहाँ से दिख नहीं रहा। ए भाई, ये बीच में से हटना। एक्सक्यूज मी। मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। हाँ। टप्पू, हाँ दादाजी। ये सब बिल्डिंग में कोई रहता है कि नहीं? रहते ना दादाजी। तो सब खाली क्यों है? कोई दिख ही नहीं रहा है, किसी ने बाहर कपड़े भी नहीं सुखाए। दादाजी यहाँ पर बाहर कपड़े नहीं सुखाते। तो कहाँ सुखाते हैं? घर के अंदर। मतलब बाथरूम में कपड़े सुखाते हैं और नहाते बाहर है? नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी टप्पू का फोन आएगा। हाँ, आना होता तो अब तक आ जाता। टप्पू की टूर कब खत्म होने वाली सुनो? आज पेरिस में स्मर्फ्स की फाइनल बस टूर है, उसके बाद टप्पू फ्री हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, स्मर्फ की आखिरी बस टूर के बाद टप्पू में जरूर फोन करेगा। हाँ। हाँ। यस यस। पौने 10। 10। दया, दया। अरे वाह, अपने आप उठ गए। सोइए सोइए, थोड़ा और सोइए। अरे अरे, क्या थोड़ा और सोइए? मेरा थोड़ा मारने की जरूरत नहीं है। अरे मैं मेरा थोड़ा नहीं मार रही हूँ, सच में बाबा। चलिए, थोड़ा चाहिए तो और सो लीजिए। अरे भाई, क्या थोड़ा और सो लीजिए? पौने 10 हो गए, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? रोज तो आपको न चाहते हुए भी बापूजी के डर से जल्दी जागना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अभी बापूजी नहीं है तो आप भले ने आए नमस्ते से सोए। तेरे विचार तो बहुत ही उम्दा है दया, लेकिन दुकान तो जाना पड़ेगा ना। मैं क्या कहती हूँ, आज आप दुकान ना जाए तो? क्यों? बाहर देखिए ना, कितना मस्त रोमांचिक वातावरण है। मस्त झरमर बरसात बरस रहा है। इसलिए कह रही हूँ कि आज जरा दुकान जाने में गुटली मारिए ना। चाहते हुए भी मैं गुटली नहीं मार सकता दया। क्या आप भी? आजकल ना
रोमांटिक नो हो गए हैं। अरे ऐसी बात नहीं है दया, ऐसी ही बात है, ऐसी बात नहीं है सच में। ऐसी ही बात है। अच्छा अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं आज दुकान जाता हूँ और कल दुकान से गुटली मार सकूं ऐसा कुछ सेटिंग करके आता हूँ। हाँ? चल चल फटाफट बाथरूम में टुवाल रखता है, मैं फटाफट नहा लेता हूँ, फिर फटाफट दुकान जाता हूँ और दुकान जाकर फटाफट कल की सेटिंग करके आता हूँ, ठीक है? अरे बाबा टुवाल तो कब का रख दिया है, आप जल्दी से नहा लीजिए, फिर मैं आपको एक टकाटक सरप्राइज देती हूँ। अच्छा, क्या सरप्राइज है रे? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चिनाई सेठ, गड़ा सेठ। अब जाइए तो ना लीजिए। टपुड़ा, टप्पू, वाह वाह वाह, मजा आ गया। टपुड़ा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तेरे साथ पेरिस घूमूंगा। हाँ दादाजी, मुझे अभी तक ये सपना लग रहा है, सपना। ए टपुड़ा, अरे बेटा ये सपना नहीं हकीकत है, हम सच में पेरिस में हैं। हाँ दादाजी। देख ले बेटा, देख ले, पेरिस की खूबसूरती तेरी आंखों में समा ले। दादाजी सच में, यहाँ जहाँ देखो वहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती है। मलिक मलिक, हाँ। टपुड़ा, टपुड़ा। दादाजी, दादाजी, मैंने आज तक एफिल टावर सिर्फ किताबों में देखा था, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एफिल टावर के सामने खड़ा हूँ। हाँ टपुड़ा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। दादाजी, आपको पता है दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक अजूबा है। हाँ हाँ टपुड़ा, मुझे 7 अजूबे पता है और ये भी पता है कि ये 7 अजूबे में से एक है, लेकिन तुझे एक बात पता नहीं होगी कि इस दुनिया में 8वां अजूबा भी है। बोल कौन सा है? कौन सा दादाजी? अरे ये दादा पोते की जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये दादा पोते की जोड़ी। अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये दादा पोते की जोड़ी। हो 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 हो। टप्पू, अरे दादाजी। इतना ऊंचा टावर, मेरी टोपी गिर जाती है अभी। दादाजी पता है एफिल टावर की ऊंचाई 1063 फीट है। हैं? अरे वाह। मान लो 81 माले का बिल्डिंग। दादाजी एफिल टावर 1889 में गुस्तो एफिल नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। गुस्तो एफिल, वाह। इसीलिए इस टावर का नाम एफिल टावर रखा गया है। अरे वाह वाह वाह। लेकिन टपुड़ा, इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि सदियों तक पूरी दुनिया हमारा नाम याद रखे। हाँ दादाजी, मैं भी बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूँगा कि टिपेंद्र जेठालाल गड़ा को पूरी दुनिया याद रखेगी। शाबाश टपुड़ा, शाबाश। चल कहीं और चलते हैं। चलिए दादाजी। बैठिए दादाजी, बैठिए। हाँ बैठ बैठ। ये लीजिए थेपला। अरे अरे वाह वाह वाह, खोल खोल खोल। हाँ हाँ मजा आएगा है? हाँ। एफिल टावर के नीचे बैठ के थेपला खाने का मजा ही कुछ और है।
दादाजी क्या म्यूजियम था ना? मौज। अरे दादाजी हाँ टप्पू सेना को फोन करना तो भूल ही गया। अरे हाँ, अरे बेटा जल्दी फोन लगा, बेचारे राह देख रहे होंगे। लगाता हूँ दादाजी। दया क्या है ये? सरप्राइज है। थैंक यू दया। आज तो नाश्ता करने का मजा पड़ जाएगा। हाँ तो जल्दी करो करो। अरे टप्पू का फोन, और टप्पू सेना को बोला जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो हेलो हाँ टप्पू, अरे बेटा कहाँ है तू? कल से तेरे फोन के इंतजार कर रहे हैं। अरे कल तू फोन करने वाला था, तेरा फोन आया नहीं। टप्पू सेना इधर तेरी पता है 3 घंटा राह देख रही थी, इधर घर पे ही बैठे थे सब लोग। मैंने कितनी बार तेरा फोन लगाया लेकिन तेरा फोन ही नहीं लग रहा था बेटा। सॉरी पापा सॉरी। अरे क्या सॉरी बेटा? टप्पू सेना आ रही है। हाँ हाँ टप्पू सेना को दो ना। हाँ बेटा मम्मी ने बुलाया, पास वो लोग आ ही रहे। स्पीकर पे रखने तो सब एक साथ में बात कर सकेंगे। हेलो टप्पू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? टप्पू तेरे बिना तो टप्पू सेना बिना इंजन की रेलगाड़ी जैसी हो गई है। टप्पू तू बता, तू कैसा है? हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स सच कहूँ, आज तुम लोग की वजह से मुझे पेरिस घूमने मिला। थैंक यू यार, थैंक यू। टप्पू थैंक्स हमें नहीं, भगवान को बोल, उन्होंने ही तुझे ये मौका दिया है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम सब एक साथ पेरिस घूमने आए। अरे टप्पू सेंटी मत हो, तेरा पेरिस जाना मतलब पूरी टप्पू सेना का पेरिस जाना। ये भी कम नहीं है। फ्रेंड्स हो तो तुम जैसे। आई रियली लव यू ऑल। मैं आप सबको कभी नहीं भूल सकता। टप्पू हम लोग तो ऐसे कोई भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकता। फ्रेंड्स तुम लोग की बहुत याद आ रही है यार। आई मिस यू ऑल। सेम यार। फॉरेन जाते ही अंग्रेजी बोलने लगा ये तो। बेटा किसका है? टप्पू पेरिस से हमारे लिए गिफ्ट लेके आना, ओके? और चॉकलेट तो भूलना ही नहीं। सोनू मैंने तुम सबके लिए गिफ्ट लिए, आकर सबको दूंगा। ले भी ली। होशियार है। बेटा किसका है? क्या ब्यूटीफुल सिटी है यार, यहाँ घूमने का क्या मजा आ रहा है। और फ्रेंड्स मैं दादाजी के साथ एफिल टावर भी जाके आया। क्या मजा आया यार। ओह ग्रेट। टावर कितना ऊंचा है, वाओ वाओ। कितना ऊंचा है टप्पू? टावर तो इतना ऊंचा है कि दादाजी की टोपी गिर जाती थी। ऐसे इतना ऊंचा गई टोपी। गोली जब पिज्जा देखता हूँ ना तब तेरी बहुत याद आती है। और हाँ गोगी, मैं तुम सबके लिए एफिल टावर लेकर आऊंगा। आईफिल टावर? ओए टप्पू इतना बड़ा आईफिल टावर तू उठाकर कैसे लेकर आएगा? अरे अरे सचमुच का एफिल टावर नहीं, वो छोटे छोटे एफिल टावर आते ना वो। स्मॉल वन। चलो फ्रेंड्स, मुझे अभी पूरा पेरिस देखना बाकी है, बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय बाय बाय। चलिए दादाजी चलिए। बस हो गई टप्पू से बात। सब लोग खुश? अरे गोली बेटा फोन तो मेरा देते जा। सॉरी आपका है ना। चलो आजकल बच्चे दुखी हो गए थे, आज एकदम क्या हुआ दया? 2 दिन से टप्पू का फोन आ रहा है, लेकिन मुझे तो उसके साथ बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे हाँ, अभी भी मैंने तुझे टप्पू सेना को बुलाने भेज दिया। सॉरी दया। नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब टप्पू का फोन आएगा ना तो मैं अकेली बात करूंगी। हाँ जरूर। ले फोन आ गया वापस, ले बात कर। हाँ हेलो टप्पू दिक्का, कैसा है तू? दिक्का? अरे मैं मिलिंद भाई बोल रहा हूँ। हाँ टप्पू के पापा,
लगता है आपकी कोई पार्टी का फोन है। मिलन भाई बात कर रहे हैं। ओ चला, बोलो बोलो मालिक, मिलन भाई, बोलो बोलो। 20 LCD हाँ मिल जाएंगे। अरे भाव की फिक्र मत कीजिए मालिक, एकदम रिजनेबल भाव दे दूंगा। हाँ ठीक है, अभी आया, चलो। ओके ओके मालिक, ओके। हाँ चलो दया, मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे ये दाई आँख क्यों फड़क रही है? कहीं कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला है ना? नहीं नहीं नहीं, दया शुभ शुभ बोल, कुछ नहीं होगा। आइए दादाजी। दादाजी ये देखिए सीन। मस्त सीन है। नहीं नहीं दादाजी, ये नदी का नाम सीन है। सीन रिवर। अच्छा, ये नदी का नाम सीन है। हाँ दादाजी। जैसे अपनी नर्मदा। हाँ हाँ हाँ, क्या धम धम बह रही है। हाँ दादाजी, दादाजी वो देखिए क्रूज। हाँ अरे वाह। हम उसमें बैठेंगे दादाजी? हाँ बैठेंगे बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। चल चल आगे देखते हैं। हाँ हाँ। अरे वाह टपुड़ा वाह, क्या जगह है नहीं। हाँ। यहाँ पे तो देश विदेश का खाना मिलता लगता है। हैं? चल एक काम करते हैं। हाँ। ये वो तेरा मसाला रोटला खाते हैं। दादाजी मम्मी ने जो थेपला दिया था खत्म हो गया। अरे बेटा मैं थेपले की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मसाला रोटला वो क्या बोलते हैं, तेरा पिज्जा खाते हैं, पिज्जा। अच्छा पिज्जा खाना है। हाँ। चलिए चलिए दादाजी, चलिए चलिए।